हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो 30 जुलाई को पेपर है और हम लोग जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं सभी का जो इम्तिहान है सब 30 तारीख को हो जाएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं, हमारी कितनी रैंक आती है। क्योंकि रैंक ही जो है सब कुछ मेन होता है एग्जाम में कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, इतनी रैंक है तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हालांकि अभी तक तो हम लोग रैंक वैंक की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पर बात करेंगे। जब आप पेपर देकर आओगे तब हम बात करेंगे आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, कितने सही हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग को पेपर करना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नए जुड़े हो हमारे इस चैनल पर यानी टॉपर्स इन यूट्यूब चैनल पर, तो आप बीएड अगर करने जा रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है, तो आपको इसको जरूर सब्सक्राइब करना है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, हम लोग की 2 क्लासेस चल रही है, एक सुबह 11:30 बजे चल रही है और एक शाम को जो है 8 बजे क्लासेस चलती हैं। तो 8 दिन बचा है हम लोग के एग्जाम को लेकर बेसिकली, तो बिल्कुल तैयारी धुआंधार चल रही है, आपको जुड़ना है इसमें। और दूसरी चीज है, जैसे ही आप 30 तारीख को पेपर देकर आओगे फिर इस चैनल पर हम लोग काउंसलिंग को लेकर के सारी चीजें आपको बताएंगे, कैसे काउंसलिंग होती है। क्योंकि हर बार क्या होता है, बच्चे काउंसलिंग में अजीब अजीब चीजें कर देते हैं और फिर उनको 2 साल भुगतना पड़ता है। तो ऐसा आपको ना भुगतना पड़े तो आप इस चैनल को बिल्कुल ट्रस्ट कर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट भी मिल जाएगी, साथ में आपको पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यानी फुल प्रूफ चैनल आपके लिए है। जब तक आप लोग टेट दोगे, सुपर टेट दोगे, नौकरी नहीं दिला दूंगा तब तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं आज की किस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है, तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वैक्सीन लगवाना हो लगवा लो, बाकी कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज जो मेन वीडियो मेरे पर्पज वीडियो बनाने का ये था वो है कि 30 तारीख में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आज जो है हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 22 तारीख है, यानी 22, 7, 29 सिर्फ 7 दिन हम लोग को तैयारी के लिए मिलेगा। 30 तारीख को तो मॉर्निंग में हम लोग जंग के लिए तैयारी हो जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि पूरे 400 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का प्रथम पाली में होगा और 200 नंबर का सेकंड पाली में होगा। जो प्रथम पाली में पेपर होगा उसमें 100 को यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर की हिंदी होंगे और 50 क्वेश्चन 100 नंबर की जीके होगी। उसके बाद जब हम सेकंड पाली में जाएंगे तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर की रीजनिंग होगी और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट मतलब अगर आप बीएससी से हो तो साइंस आएगा, बीए से हो तो आर्ट के क्वेश्चन आएंगे, कॉमर्स से हो तो बीकॉम की हो या कॉमर्स से हो तो आपके कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 400 नंबर का है। कोई भी कटाव वटाव की मैं बात नहीं करना हूं, क्योंकि कटाव अगर पहले बता दो ना तो बच्चों के दिमाग में वो कटाव चलता रहता है। अभी मैं बता दूं 240 जाएगा, अब आपके एग्जाम में 240 नहीं हो रहे हैं तो आप तुक्का मार के चले आओगे। तो कटाव बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, हम लोगों को अपने एग्जाम में बेस्ट देना है, अपना जो भी हम लोग का बेस्ट है कि हाँ अगर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है मेरे 200 नंबर आएंगे, मेरे 250 आ रहे हैं तो बिल्कुल 250 नंबर आएंगे। भाई अगर मुझसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे होंगे तो हम कम थोड़ी ना कर देंगे, नहीं सर ने 240 बोला तो मैं 240 ही करूंगा, मैं 250 नंबर नहीं जाऊंगा। या मेरे 210 नंबर आ रहे हैं तो सर ने बोला 240 जाएगा तो मैं 30 तुक्का थोड़ी ना मार दूंगा। तो आपको अपना बेस्ट देना है एग्जाम में, बिल्कुल भी कोई चीजें नहीं करना है। 7 दिन बचा है, इस 7 दिन में आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा तो 7 दिन में जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना, जो कि आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। 11:30 बजे हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर हो रहा है, शाम को 8 बजे आपको जीके की प्रीवियस ईयर मिल जाती है। साथ में अगर हम बताएं तो 500 क्वेश्चंस के जो वन लाइनर जीके के क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको कल दे दी जाएगी अपने इसी चैनल के माध्यम से। और ये पीडीएफ उन्हीं को मिलेगी बेसिकली जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को दबाए होंगे, नहीं पर नोटिफिकेशन जाएगा और वही जो है उस पीडीएफ को पाएंगे। बिल्कुल फ्री रहेगा पीडीएफ, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको पैसा देना है, ना कुछ देना है, कुछ नहीं देना है। बाकी ये तो हो गई वन लाइनर की बात, जो कि एग्जाम के समय पर एकदम से समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी का काम करता है ना, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं या एमसीक्यू होता है वो एग्जाम के दौरान। अब आपको क्या करना है, आपको घर पे क्या करना है, 7 दिन का समय बचा है। सबसे पहले तो मैं हिंदी के टॉपिक कुछ बता देता हूं, इनको आपको रिवीजन कर लेना है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वर्णमाला। वर्णमाला के कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप बिल्कुल नहीं आपको वर्णमाला आता है या आपको वर्णमाला आता भी है, और मैंने वर्णमाला की पूरी क्लास करा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी ये वीडियो देखने के बाद जाकर वर्णमाला देख लीजिएगा। उससे बाहर वर्णमाला में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो है रचनाएं। यानी आपको पता है कि हिंदी में कवि और उनकी रचनाओं से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने मेरी वर्णमाला की क्लास मेरी रचनाओं की क्लास भी आपने नहीं देखी तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखने हैं मुहावरे, लोकोक्तियां और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है ना कि जिसके पास घर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं एक शब्दों में, तो अनिकेत। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगी तो वहां पर अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो हम लोग को और भी चीजें जो हमें पढ़नी है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बस रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूं। पर्यायवाची पढ़ लो, विलोम पढ़ लो, उपसर्ग प्रत्यय के थोड़े थोड़े कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल लो,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा पढ़ लेना है। और संधि और समास से 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। बाकी रस और छंद की जो क्लास है वो मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पर, तो वहां पर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ जाते हैं जीके जीएस में। इतनी चीजें तो इंपॉर्टेंट होंगी जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में आप लोग जितनी भी स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट का मतलब कहें कि विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, यानी भारत की प्रथम महिला, भारत के प्रथम पुरुष, भारत के प्रथम संचार उपग्रह, भारत का प्रथम एजुकेशन उपग्रह, यानी इस सब पर, और विश्व में प्रथम उपग्रह, क्योंकि पिछली बार भी उपग्रह और सैटेलाइट पर क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में, इसको पढ़ लेना है। प्लस आपको नेशनल पार्क्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, तो आपको इस बार भी पढ़ के जाना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना कब हुई, कौन उस टाइम पर वायसराय थे, ये सारी चीजें, हर एक जो है बैठक, कौन सी सम्मेलन कहां पर हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में 1907 का कांग्रेस का सम्मेलन आया था, जिसमें नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गया था कांग्रेस का, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। इसको पढ़ लेना है। नेशनल पार्क याद कर लेना है, डैम याद कर लेना है, उसके बाद में झील याद कर लेनी है। मतलब जो भी स्टेटिक पार्ट होते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और हाँ, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी। बाकी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपने अभी तक पढ़ा ही होगा। वैसा तो है नहीं कि आप 6 दिन में ही सब पढ़ोगे, मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, ये सब आप धीरे धीरे रिवीजन कर लीजिए। बाकी रिवीजन का सबसे बेस्ट साधन होता है प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। बाकी कटाप उटाप बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिएगा। अगर कोई बता रहा है इतने से कम नंबर लाओगे तो नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ बेवकूफी है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है हमको कटाप पर, सिर्फ हमें अपना बेस्ट देना है। मैं 200 क्वेश्चन सही कर रहा हूं, मैं 100 क्वेश्चन सही कर रहा हूं, जो भी मेरा सही जा रहा है मुझे उतना सही करना है। कटाप वटाप की बात हम लोग 30 तारीख के बाद करेंगे, ठीक है, कितने पर मिलेगी। बस ये मान के चलिए कि 2,10,000 सीटें होती हैं, 10,000 रैंक के नीचे अगर हम लोग ले आते हैं तो हम लोगों की जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो 10,000 रैंक तो मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब 30 तारीख हो जाएगा। अभी के लिए तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितनी तैयारी हो रही है, 7 दिन है ना, 7 दिन में जान लगा देना। 7 दिन मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक एक दिन समझ लीजिए कि मुझे ये करना है कि आज मैंने 5 टॉपिक को टिक किया कि आज मुझे जीके के ये 5 टॉपिक कवर कर लेना है। आपको हिस्ट्री में पढ़ना, बता दीजिए आज मैं हिस्ट्री यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है मुझे आज पूरी कंप्लीट कर ली। एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रिवीजन करना कर लो, जल्दी जल्दी बलबन पढ़ लो, जो भी आप पढ़ लीजिए सारी चीजें जो है। या मॉडर्न हिस्ट्री में हम आ जाएं तो जो है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत देश आजाद कब हुआ, जब भारत देश आजाद हुआ उस टाइम पर वायसराय कौन थे, गवर्नर कौन थे, ये सब आप पढ़ लीजिए सारी चीजें, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। गांधी ईरा पढ़ लेना है, यानी गांधी युग पढ़ लेना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लेना है। इन सब के बारे में अच्छे से रिवीजन कर लो। अभी 4-5 दिन का समय है। बाकी चैनल आपके साथ है, जितना तक हो सकेगा हम आपकी रिवीजन करवाएंगे। हिंदी क्लासेस में जो है आपको वर्णमाला, रचना, ये सब आपको पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एक बात बता दें, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको हमेशा ये चैनल मोटिवेट करता हुआ मिलेगा। बाकी वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवाने की जरूरत नहीं, लगवा लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लगवाना है, जरूरी है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाए हो तो मतलब वहां पर आपको एंट्री नहीं करने देंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी लगवा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 2 एडमिट कार्ड आपको निकलवाना है, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। एक एडमिट कार्ड वहां जमा हो जाएगा और एक एडमिट कार्ड आप अपने पास रखे रहोगे, जिसमें रोल नंबर वगैरह रहेगा, तो आप अपने रिजल्ट को चेक कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल नीचे सब्सक्राइब करो, चाहे इस उंगली से, चाहे इस उंगली से, चाहे इस उंगली से, चाहे इस उंगली से, चाहे इधर वाले हाथ से उंगली से, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। जल्दी से कर दीजिए, ये मुझे पता है बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं। और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं। और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज